Okay. So let's continue with the chapter. Last class we finished glycolysis. I hope you guys remember glycolysis. याद है? हाँ. क्या है बता? साइकिल है. हाँ, where is glycolysis occurring? In the cytoplasm, right? अब glycolysis के आगे अब जो भी पढ़ेंगे that is going to be our actual aerobic respiration, जिसमें आता है तुम्हारा Krebs cycle and ETS. Because in glycolysis we have written that it is oxygen dependent है या independent है? Exactly. That means it can occur in any condition. Is it clear? Yes. साथ ही में हम लोग ने लास्ट क्लास उसके एंजाइम्स के नाम पढ़े हैं, साइकिल अंडरस्टैंड किए. व्हाट वाज द नेट गेन इन द होल साइकिल? 2 ATP यूटिलाइज्ड, 2 ATP यूटिलाइज हुए, 4 ATP बने, 2 ADP बने, राइट? जिसमें से ATP में हमने वापस जो यूज हुआ उसको माइनस कर दिया, तो वी आर लेफ्ट विथ 2 ATP and 2 NADH. Okay, clear? So let's start with the next part. See, अभी एक चीज समझ लो, अभी हमारा pyruvic acid बन गया है, या we can say pyruvate has formed. Now what is the fate of pyruvate? अब pyruvate के साथ क्या होने वाला है? Your pyruvate is going to enter into a Krebs cycle with the help of a link reaction. तो fate of pyruvate क्या होगा अपना? To enter Krebs cycle through link reaction. So एक link reaction होता है. अब उस link reaction में क्या होता है? They are going to react with the CoA. CoA मतलब क्या है? Coenzyme A. Now your pyruvic acid is going to react with the coenzyme A along with your NAD in the presence of Mg2+. अगर Mg2+ नहीं है तो reaction continue नहीं होगा. So if you remember, हमने photosynthesis में भी Mg2+ का importance पढ़ी है, right? Mg2 किस में था? कौन से क्लोरोफिल में था? क्लोरोफिल के कौन से पार्ट में होता है? वेरी. सो along with, अब यहाँ पे मैंने PD लिखा है. PD मतलब क्या होगा? अरे एंजाइम. We will need enzyme, right? So last यहाँ पे एंजाइम कौन सा था? The last enzyme that we used here, काइनेज था. यहाँ पे हम लोग कौन सा यूज करेंगे? यहाँ पे हम लोग वापस काइनेज यूज नहीं कर सकते, ऑब्वियस है. सो विच एंजाइम वी आर गोइंग टू यूज? अबे चुप. डायकाइनेज. Which enzyme we are going to use? बताओ. नहीं पता. कोई बात नहीं. यस, देखो क्या हो रहा है, चीज डिहाइड्रोजनेस हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है. सो आई एम गोइंग टू यूज पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेस. ठीक है. What are my products? I am going to get acetyl coenzyme A plus CO2 plus NADH plus H plus. Now ये जो लिंक रिएक्शन का NAD बना है ना, इसको भी हमको याद रखना है फॉर द बैलेंस शीट. ये भी काउंट होने वाला है हमारे ATP के फॉर्मेशन में. क्लियर? अब many times we can also study this link reaction along with your Krebs cycle. तो तुम उसको साथ में भी काउंट कर सकते हो, अलग से भी काउंट कर सकते हो, बट इट इज इंपॉर्टेंट कि इसका भी हम NADH काउंट करने वाले हैं. Am I clear? सिंपल है. अब हमारा एक्चुअल शुरू होता है. सो योर फ्रॉम द फेट ऑफ पायरुविक एसिड वी आर गेटिंग इनसाइड योर एरोबिक रेस्पिरेशन. करेक्ट? करेक्ट. यस. अब एरोबिक रेस्पिरेशन में जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट साइकिल हमको पढ़नी है वो है Krebs cycle, which is also known as TCA cycle और CA cycle. Krebs cycle क्यों बोलते हैं? Because it was discovered by H.A. Krebs. Hence, very good.
अब उसको हम TCA साइकिल क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पे 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप एडेड होते हैं, इसीलिए इट इज कॉल्ड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. एंड देन व्हाई CA? First molecule formed is citric acid. So it is your citric, actually ये citric acid cycle है क्योंकि यहाँ पे citric acid बहुत important role play करता है. So let's add. So the first molecule that is formed is your CA, which is your citric. Okay, so let's see the cycle. उसके बाद में तुम मुझे बताओगे कि which is the so your first member here we have to remember is OAA, जो एंड में इस साइकिल के रिफॉर्म होने वाला है. So it is a cyclic cycle, right? तो कंटिन्यूस चलने वाली साइकिल है. ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि OAA को क्या एक्सेप्ट करने वाला है, या OAA इज गोइंग टू एक्सेप्ट व्हाट एंड गोइंग टू फॉर्म समथिंग एल्स. सो लेट्स गेट इनटू द साइकिल. पहले हम एक शॉर्ट साइकिल पढ़ते हैं, बेस अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसका इन डेप्थ साइकिल पढ़ेंगे. ठीक है? Okay, coming to your TCA cycle. So सबसे पहले your acetyl coenzyme A, which is formed in your link reaction, is going to enter into the cycle. And जो हमारे पास oxaloacetate था, जिसको हम लोग oxaloacetic acid भी बोलते हैं, OAA is the short form, उसके साथ में mix होता है. And also you have to remember your acetyl CoA जो है वो 2C है. 2C मतलब 2 कार्बन मॉलिक्यूल है. That is going to enter, और OA जो है उसके अंदर 4C है, which is 4 कार्बन का मॉलिक्यूल. उसके साथ में ये 2 ऐड होगा तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट 6. सिंपल है, बेसिक है, एडिशन होगा. सो योर फर्स्ट प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड हियर इज योर सिट्रेट, और वी कैन से सिट्रिक एसिड. करेक्ट? फिर सिट्रिक एसिड इज गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रेट या आइसोसिट्रिक एसिड. अब जब आइसो से वो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है या अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है, तो क्या हो रहा है? योर NAD is getting converted into NADH. This is the first thing which is happening here. The second thing that is happening is removal of CO2. अगर CO2 बाहर जा रहा है मतलब एक C ग्रुप कम हो रहा है. Hence your alpha ketoglutarate becomes 5 carbon. नेक्स्ट अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम A बन रहा है. अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है? एक CO2 बाहर जा रहा है. एंड अगेन हियर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ NADH. करेक्ट? सक्सिनाइल कोए से इट इज, अभी ये जो कोए है ना उसको हम लोग को निकालना है. ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है? वी एड सक्सिनाइल कोए सिंथेस. जैसे we have ATP synthase for the formation of ATP. You remember F1 पार्टिकल के बारे में हमने डिस्कस भी किया था, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऐसा सब चीजें बात की थी. तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कहाँ पे हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगी. यस. सो यहाँ पे क्या हो रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज दिस, where what is getting formed, can you tell me? GDP से GTP बन रहा है. क्या बन रहा है GDP से? Can you guess the full form of GDP और GTP? Yes. A से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट था, G से so at the end your GTP जो फॉर्म हुआ है, this is nothing but ADP से ATP. सिंपलर वर्ड्स में अगर याद रखना है, इसको हम एज इट इज ही कंसिडर करना है, इसको हम एक ATP ही कंसिडर करने वाले हैं. समझ आया कि नहीं? मूविंग अहेड, तो इसकी वजह से हमारा सक्सिनेट बना है. क्या बना है? या सक्सिनेट से फिर फ्यूमरेट बन रहा है.
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये FAD से कन्वर्जन हो रहा है FADH2. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FADH2? कूल फ्लेविन. बाकी पूरा सेम है. NADP का निकोटिनामाइड है, यहाँ पे FAD हो रहा है तो फ्लेविन ऐड हो जाएगा. सिंपल. तो यहाँ पे एक ये बना. फिर फ्यूमरेट से मैलेट, रिलीज ऑफ H2O हो रहा है. मैलेट से अगेन OAA फॉर्म हो रहा है. मैलेट या मैलिक एसिड, एनीथिंग कैन बी, मतलब दोनों भी हम बोल सकते हैं. फिर मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसीटेट या OAA फॉर्म हो रहा है, तो अगेन दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ NADH. तो अब इस एक साइकिल में समझ आया कैसे वापस OAA रिफॉर्म हुआ है. वी स्टार्टेड विद OAA एंड देन वी आर एंडिंग अगेन विद OAA. तो यहाँ पे हमारा एक ATP बना, 3 NADH बने हैं एंड दो बना या एक बना FAD? एक FAD. सिंपल. सिंपल है इतना, श्योर है. अब इसकी कैलकुलेशन कैसे चलेगी हमारी? 1 ATP है, ठीक है. अब 1 ATP है, 3 NAD है. यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कितने होंगे अगेन? मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 2 मॉलिक्यूल्स चल रहा है ना. 2 मॉलिक्यूल्स चल रहा है. 2 मॉलिक्यूल्स चल रहा है. श्योर? एवरी श्योर. चलो बैलेंस शीट पे हम लोग वंस वी आर डन विद द इन-डेप्थ साइकिल फिर आते हैं हम लोग, क्योंकि इसी से हमारा पूरा बैलेंस शीट बन जाएगा. एंड देन आई विल टीच यू ETS साइकिल बिकॉज दैट विल बी मोर इजी. ठीक है, सिंपल. पहले हम लोग वो देख लेते हैं फिर उसके ऊपर आते हैं. चलो लेट्स सी दिस. सो इसमें थोड़ी और अंदर की चीजें भी ऐड हो रही हैं. वहां पे अपना डायरेक्टली, जैसे वहां पे अपना आइसोसिट्रिक से डायरेक्टली अल्फा कीटो बन रहा था, राइट? और फिर अल्फा कीटो से सक्सेस है. दिस इज गोइंग टू बी द सेम, बट यहाँ पे थोड़ी और चीजें ऐड हो रही है. बीच में इंटरमीडिएट्स ऐड हो रहे हैं, दैट आई एम गोइंग टू जस्ट टेल यू. सो वी स्टार्टेड विद द एंट्री ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A, जिसकी वजह से क्या बना? सिट्रिक एसिड. कितना मॉलिक्यूल? यहाँ पे H2O निकला. यस. फिर सिट्रिक एसिड से क्या बना? सिस एकोनाइटिक एसिड बनता है. अगेन यहाँ पे H2O निकलता है. उसके बाद बनता है हमारा आइसोसिट्रिक एसिड, जिसमें तुम्हारा पहला क्या बना है? NADH2. पहला NADH2 इधर बना था, दूसरा NADH2 किधर बना था? यहाँ पे बना था, एंड तीसरा यहाँ पे बना है, राइट? फिर आइसोसिट्रिक एसिड के बाद पहले बनता है ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड, जिसको हम लोग OSA शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे. देन अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड. फिर अल्फा कीटो से सक्सेनाइल CoA बनेगा, जहां पे तुम्हारा ड्यू टू द एंजाइम योर CoA इज गोइंग टू बी रिमूव्ड and your succinyl will be converted into succinic acid. और यहाँ पे तुम्हारा ATP एक बन रहा है. फिर सक्सेनिक एसिड से फ्यूमरिक एसिड के टाइम पे एक FADH बन रहा है, देन मैलिक एसिड, देन अगेन द साइकिल कंटिन्यूस. सेम साइकिल है, सिर्फ ये साइड पे थोड़ा हमने इंटरमीडिएट्स ऐड किए हैं. दैट्स इट. सिंपल, इजी है साइकिल. आई डोंट थिंक देयर इज सम रॉकेट साइंस इन दिस साइकिल. सिंपल स्टेप्स है. इंटरमीडिएट्स भी याद रख सकते हैं, ऐसा स्टेप है. और कितना कार्बन से होता है वो भी हमको अब समझ गया. इजी पीजी. चलो, तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन, यहाँ पे हमने क्या लिख के रखा है? क्वेश्चन, OAA इज फर्स्ट मेंबर टू एक्सेप्ट. OAA क्या एक्सेप्ट करता है यहाँ पे, जिसकी वजह से वो एसिटाइल को A से मेजरली जो एक्सेप्शन हो रही है वो हो रही है कार्बन ग्रुप की, राइट? कार्बन ग्रुप का एक्सेप्टेंस हो रहा है ना. फोटोसिंथेसिस में भी हमने ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ा था, याद है? तो OA इज द फर्स्ट मेंबर टू एक्सेप्ट. लेट्स से अभी के लिए एसिटाइल को है, यू कैन आल्सो से कार्बन, जिसकी वजह से जो 4 कार्बन था वो बन गया 6 कार्बन. समझ आया? सिंपल, श्योर. Let's talk about the balance sheet now. Okay. चलो, पहला अपना था ग्लाइकोलिसिस.
ग्लाइकोलिसिस में क्या क्या बना है बेटा? अपने पास क्या है यहाँ पे? 2 ATP बने हुए हैं एंड 2 NADH. Now we need to remember your 1 NADH. guys ब्लू कलर दिखता है कि नहीं दिखता है? छोड़ो. Your 1 NADH equals to 3 ATP. Your 1 NADH equals to 3 ATP and 1 FADH is equal to 2 ATP. ठीक है, तो मेरे को बताओ यहाँ पे मेरे 2 ATP ही रहेंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा? 2 into 2 which is going to be 4. Sorry 6 होएगा ना, I'm so sorry. 3 which is going to be 6. So total यहाँ पे कितना है मेरे पास? 8 ATP. Agreed. 8 है ATP. सिंपल है. सेकेंड क्या था अपना? लिंक रिएक्शन. उसमें क्या बना है? 1 NADH. Are you sure एक है या 2 है? 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं या एक मॉलिक्यूल बना है? इज माई क्वेश्चन. अरे ओके रुक जाते हैं, इसको हम होल्ड करते हैं. कम बैक टू TCA साइकिल, क्योंकि अगर ये कर लेंगे तो तुमको समझ आएगा कि उसका एक मॉलिक्यूल था या 2 मॉलिक्यूल था. क्योंकि एंड अप हमको पता है एंड रिजल्ट इसका कितना आना चाहिए. यस दैट इज द एंड रिजल्ट दैट वी वांट. 36 या 38 ATP, राइट? सो TCA में क्या हुआ है मुझे बताओ. ATP कितना है? 1 ATP. हाउ मेनी FAD were there? 1 FAD. But if you guys remember I told you कितने molecules run कर रहे हैं? So this will be my into 2 which will give me 2 ATP here. Then 1 FADH है, right? तो that उसका भी 2 molecules है, तो that will be 2 into 2 which will give me 4. इतनी गंदी शक्ल क्यों बना रहा है? कैसा है 2 into 2 समझा सबको? पक्का? 2 molecules है and 2 क्यों लिया? क्योंकि हमने 2 से स्टार्ट. वेरी गुड. देन वी हैव 3. दैट मीन्स दिस विल बिकम, देखो लॉजिकली इधर इंटू 1 भी आना चाहिए बट हम लोग 1 नहीं ले रहे हैं. अब इधर क्या होगा? माय 3 into 3 into 2. कहाँ से आया 3 into 3 into 2? समझा? नहीं समझ आया. 3 एक ये इधर वाला 3 है. 1 NAD is equal to 3 ATP and 2 molecules का 2 which is going to give me 18. cool. अब एटलीस्ट जो चीजें हैं उसका टोटल करके बताओ, फिर हम लोग लिंक रिएक्शन का कितना आएगा तुमको मिल जाएगा. इसका टोटल कितना आ रहा है? हाँ अभी तक जो लिखा है इसको एक्सक्लूड करके, हाँ लिंक रिएक्शन बिना ऐड किए कितना आ रहा है टोटल? ये 8 और ये 18 कितना हो रहा है? कितना? 26 ही हो रहा है. हाँ यस. कितना हो रहा है? 32 हो गया. 32 हो रहा है. यू श्योर? पहले इन सब का टोटल बताओ कितना हो रहा है. 18 plus 4 plus 2 कितना होता है? दिस इज 24. 24 plus 8 कितना होता है? 32. मतलब और कितना चाहिए हमको जिससे हमारा 38 कंप्लीट होगा? तो कितने मॉलिक्यूल ऑफ NAD भी होंगे? सब जगह पे 2 है तो ये इधर भी तो 2 ही बनेगा ना. So this will be 2 into 3 which will give you 6. Can we get now? Are we getting the total as 38 ATP? समझ आया? अब यहाँ पे जो हमने ये 3 और 2 लिया है
ये हम लोग ने थोड़ा उसको मैनिपुलेशन किया गया है. एक्चुअली में इट इज 2.5 एंड 1.5, बट हमारे इजी कैलकुलेशन के लिए हम लोग 3 और 2 लेते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मली तुमने सुना होगा एटीपी जो है या तो 36 होते हैं या 38. सो वी राइट 38/36 एटीपी फॉर्म्ड. समझ आया? श्योर? आर यू गाइस क्लियर विद दिस? इज बैलेंस शीट क्लियर टू यू गाइस? सिंपल है बैलेंस शीट, पक्का? चलो, नॉर्मली अपने बुक्स में बैलेंस शीट आफ्टर ईटीएस साइकिल दिया है, बट मैंने पहले बता दिया बिकॉज इट इज मोर कनेक्टेड नाउ, क्योंकि ये साइकिल में किधर भी ईटीएस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, शीट में किधर भी जरूरत नहीं पड़ा है ना. हो गया ना हमारा? समझ आया? अभी व्हाट वी आर लेफ्ट टू स्टडी इज फर्स्ट योर ईटीएस साइकिल, सेकेंड इज योर दिस वी ऑलरेडी डिड राइट, तो इसकी अपने कोई जरूरत नहीं है. Yes. Then second thing that we have to study is your, what is this? This is your amphibolic pathway. ये हमको पढ़ना है. सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है. जैसे ग्लूकोज से हमारा एनर्जी बन रहा है, in case in the absence of glucose, how I am going to get energy? Right? एनर्जी दूसरी चीजों से भी तो मिल सकती है. हाँ, तो उनका कन्वर्जन कैसे होगा वो यहाँ पे दिया है. सो फैट्स तो डायरेक्टली अपने को रिएक्शन में ऐड ऑन हो जाएंगे एसिटाइल कोए के साथ. देन कार्बोहाइड्रेट्स कैसे होंगे, प्रोटीन्स कैसा होगा, दैट्स इट. सो दिस इज अ वेरी इजी पाथवे दैट इज देयर. एंड देन वी हैव टू स्टडी अबाउट फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है. वेरी बेसिक है. फर्मेंटेशन कैसे इंक्लूडेड है? फर्मेंटेशन इज अ पार्ट ऑफ योर अनएरोबिक रेस्पिरेशन. एंड लास्टली जो हमको पढ़ना है वो है रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट. क्या पढ़ना अपने को लास्टली? देयर इज सर्टेन वैल्यू दैट वी हैव फिगर्ड आउट. वो वैल्यूज की स्टडी हमको करनी है. लाइक एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन इवॉल्व होता है और कितना CO2 ऑक्सीडाइज होता है, इन दोनों के बारे में पढ़ना है. तो it is going to differ with respect to your malic acid, your glucose, your fats, carbohydrates, सब में डिफर करेगा. तो वो वैल्यूज याद रखनी है. इतना पढ़ लिया तो हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा. इजी? श्योर? सो इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू फिनिश ऑफ दिस होल थिंग एंड वी विल बी डन विद द चैप्टर. सिंपल था ये चैप्टर कंपेयर टू photosynthesis if you actually compare both the chapters. Easy? चलो.